को मानता है, जब भी वो काम करता है उसका नाम लेके वो काम शुरू करता है। तो हम सिख धर्म से हैं, तो हमने गुरबानी का ओट आसरा लेना होता है हर जगह। तो हमने जब वो चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, एक समझो लंबे समय से आंदोलन था, तो उस समय हमने गुरु साहब का ओट आसरा लिया। तो जपजी साहब के जो अखंड जाप है वो चल रहे थे, वो बीच में रोकी। तो हम ये कहना चाहेंगे, ये वही वही भगवंत मान है जब इसने सत्ता में आने से पहले जो गुरु ग्रंथ साहब की बेदबियां हुई थी पंजाब में, उसके लिए बोला था भी मैं जो जिन्होंने ऐसा काम किया उनको मैं सजा दिलवाऊंगा, इंसाफ दिलवाऊंगा, बेदबी करने वाले लोगों को जेलों के पीछे भेजूंगा। तो अब तो ये गृह मंत्री खुद है, गृह विभाग इसके पास है। तो जिन्होंने ये काम किया है वो भी एक सिख रूप में थे। जो डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू है, उसने कहा भी मैं, जब माता जी पाठ कर रहे थे, उसने कहा भी मैं भी अपना सिख हूं, तो मैं मर्यादा जानता हूं। तो ये मर्यादा तो उसको जाननी चाहिए थी। अखंड जोत चल रही थी, उसको अखंड जोत को बुझा दिया। अखंड अखंड जब तक उसका भोग न डले, शब्द से शब्द जोड़कर भी उसको जाप करते रहना। तो 20 तारीख को सुबह 10 बजे उसके भोग डाले जाने थे, लेकिन इसने पहले ही जो अपना 19 तारीख की रात को 8:30 बजे वहां पुलिस जो है चढ़ के आ जाती है और उसको बीच में रुकवा कर ले जाते हैं। ये बहुत बड़ा है। तो दूसरी बात रही, अब हम उस समय हमने चंडीगढ़ में माताजी और मैं जाके और साथी साथ थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक हमने अपना शिकायत पत्र, हमारी तो सिरमौर संस्था श्री अकाल तख्त साहब है, वहाँ वहाँ सिंह साहब जथेदार जी को हमने भेजा था। तो आज उन्होंने हमारे को बुलाया है। तो आज हम मौखिक भी सारी घटनाक्रम है जो उनके सामने रखेंगे। जो भी वो आगे की, हम तो उनसे प्रयास कर सकते हैं हमारे सिंह साहब से भी, इस जो इसके ऊपर धार्मिक सजा भी लगाई जाए और कानूनी कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाए। जो मौका होम मिनिस्टर है, जो मौके के जो वहां के इंचार्ज डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू है, जो भी इसके इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। और देखिए क्या खतरा था उससे भी, कुर्बानी चल रही है, अगर हमारी माताएं बहनें वहां पाठ कर रही हैं तो उनसे क्या खतरा था। एक साइड में थी, सड़क से हटके थी, एक साइड में एक शेड टीन का कमरा बना हुआ था, उसमें एक ट्राली उसमें था। तो दूसरी बात, ये तो हम करेंगे, इसके लिए तो हम जी जान से जितना कर सकेंगे करेंगे। दूसरा आंदोलन की बात रही, तो आंदोलन जो है, अभी सीजन है, सरसों की कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई होनी है। उसके बाद हम जो भी आगे की रणनीति होगी, सारे मोर्चे से सलाह करके आगे दोबारा जो भी हम कर सकेंगे, अपना जितना जल्दी हो के इकट्ठे होंगे। क्योंकि 4 मई को मीटिंग दी हुई है केंद्र सरकार ने, उसमें भी देखना है केंद्र सरकार कैसे करती है भी। ये केंद्र सरकार का कराया हुआ काम है क्या भगवंत मान का किया हुआ काम है, वो मीटिंग से स्पष्ट हो जाएगा। अगर तो केंद्र सरकार का रवैया हमारे साथ कोई जो एमएसपी पे बात चल रही है, जिसके लिए उन्होंने समय मांगा था दूसरे लोगों से वार्ता करने के लिए, वो कैसे पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव होते हैं, किसानों के प्रति कैसा रवैया है, वो उससे स्पष्ट हो जाएगा। नहीं तो ये जो माननीय गुरु प्रकाश जी भी कह रहे थे, हम भी कहते हैं, मेरा ख्याल भी ऐसा तो अंग्रेजों के समय में, इससे पहले मुगलों के समय में, जब भी कोई दूध जाता था वार्ता के लिए, उसके साथ भी नहीं होता। जो संघर्ष हुए हैं पहले, हथियारबंद संघर्ष हुए हैं, उसमें भी जो है उस लहर के लोगों को भी सरकारें बुलाती थी, लेकिन वहां बुलाकर उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। संधि में कभी भी वार्ता में ऐसा बात नहीं हुआ जो भगवंत मान ने, मेरा ख्याल है ये पूरे दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट किया है कि धोखा जो है, इससे बड़ा धोखा कोई नहीं दे सकता। धोखे में नंबर 1 जो भगवंत मान सरकार हुई है, भगवंत मान खुद हुआ है कि धोखा देकर किसानों को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनकी मांगों को कुचलने के लिए, उनके आंदोलन को कुचलने के लिए बल प्रयोग किया गया है। बुजुर्गों को नहीं छोड़ा गया, सामान को लुटवाया गया, सामान पीटा गया, जो वही सामान है जिससे मतलब वो प्रसादे सकते थे, वो भी सबसे पहले उनको भी सिखाते थे। हम तो आज भी, जब चाहे हमारे को लठ मारे कि हम तो गुरु नानक जी के 20 रुपए के लंगर की बात करते हैं, फिर भी हम मारने वालों को भी लंगर सिखाएंगे और सिखाते थे, सिखाते रहेंगे। लेकिन इनका चेहरा नंगा हो गया। आने वाले समय में जब हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है, हमारा किसी को जिताना हराना नहीं है मतलब, लेकिन इसका पाप है जो जो बहुत बड़ा पाप इनको लगेगा, जो इन्होंने किया है किसानी समाज के साथ किया है,
कुर्बानी के साथ किया है, ये पाप इनको लेके बैठ जाएगा और ये कभी भी मेरे हिसाब से दोबारा सत्ता में तरसेंगी, क्योंकि दिल्ली वाले लाले भी बैठे हैं यहाँ लूटने के लिए पंजाब को, वो भी जनता जान चुकी है कि ये वहां से अब लूट बंद हो गई है और यहाँ आके लूटने के लिए तैयार है। तो उस लूट से भी पंजाब को बचाना है, क्योंकि पंजाब देश का विभिन्न अंग है। जब भी देश को कभी कुर्बानी की जरूरत पड़ी है तो पंजाब आगे आया है, जब भी अनाज की जरूरत पड़ी है तो पंजाब आगे आया है। तब पूरे देश का फर्ज बनता है भी पंजाब को इन लुटेरों से भी बचाए और किसानों की जो मांगे हैं उनको भी हम उनको दिलवा सकें।